क्रिकेटर हैदर अली लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मैनचेस्टर में गिरफ्तार। सराय के मुताबिक मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर हैदर अली को जमानत पर रिहा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मुल्की बरामदात में 17% इजाफा। नए माली साल के पहले ही माह बरामदात $2.7 अरब तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में खौफनाक आग की शिद्दत से इमारत गिर गई। 7 अफराद जख्मी। फैक्ट्री में फंसे अफराद ने बिजली पोल्स के जरिए अपनी जान बचाई। बाकी मुलाजमीन कंस्ट्रक्शन लिफ्ट की मदद से बाहर निकले। 12 से ज्यादा फायर टेंडर, 2 स्नॉर्कल और 2 बाउजर्स कई घंटे तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे। कामयाबी न मिलने पर मजीद फायर टेंडर्स को तलब किया गया। आग की शिद्दत के बायस फायर ब्रिगेड हुकाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। धुआं निकालने के लिए शीशे तोड़े गए। बेसमेंट में फंसे अफराद को निकाला गया। मुलहका फैक्ट्री को भी खाली कराया गया। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है आग की शिद्दत ज्यादा थी, खदशा था इमारत गिर जाएगी। फैक्ट्री में कपड़ा और केमिकल था जिससे आग की शिद्दत बढ़ी। आग लगने के वक्त इमारत में 1000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। ताहाल आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इमारत का मलबा हटाने और ऑपरेशन मुकम्मल करने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। कहा फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। मुल्क की बरामदात में 17% इजाफा। नए माली साल के पहले ही माह बरामदात $2.7 अरब तक पहुँच गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत बरामदात में इजाफे और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशा हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत की माशी टीम की काविशें लायके तहसीन हैं। दुनिया के कई ममालिक पर अमरीकी टैरिफ आयद। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ दुगना करके 50% कर दिया। पाकिस्तान के लिए टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। अमरीकी सदर की चीन को भी वार्निंग। कहा रूस से तेल की खरीदारी पर चीन भी सख्त तिजारती इक़दाम करेंगे। 24 घंटे में यूक्रेन के साथ अमन मुआहिदा ना हुआ तो रूस पर नई पाबंदियां लगाएंगे। शाम पर 40%, ब्राज़ील पर 50%, स्विट्जरलैंड पर 39%, कनाडा पर 35% और बरतानिया पर 10% टैरिफ नाफिज। ट्रंप ने वाज़ेह किया जो ममालिक किसी कम टैरिफ वाले मुल्क के जरिए बचने की कोशिश करेंगे उन पर 40% मजीद टैरिफ आयद होगा। ट्रंप का माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर 100% टैरिफ लगाने का भी ऐलान। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इब्राहिम मुआहदे में शामिल होने का मुतालबा। कहा ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। बहुत अहम है मशरिक़ वस्ता के ममालिक इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो जाएं। मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में अमन यकीनी हो जाएगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप आइंदा हफ्ते प्यूटन से मुलाकात कर सकते हैं जिसके बाद उनकी यूक्रेनी सदर से भी मुलाकात होगी। रूस ने भी अमरीकी सदर से मुलाकात की तस्दीक कर दी। जब भी कॉल आएगी पार्लियामेंटेरियंस टाल मटोल नहीं करेंगे। अरकान को अपने अपने हलकों में एहतजाज का कहा गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत 5 अगस्त के एहतजाज को मुअस्सर और कामयाब करार दिया। कहा समझौते का लफ्ज़ PTI की डिक्शनरी में नहीं। PTI अरकान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। एक एक कारकुन पर 50-50 मुकदमात हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयां किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। असद कैसर ने कहा कोई नया ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कोई नया ऑपरेशन होने भी नहीं जा रहा। जो कार्रवाई नेशनल एक्शन प्लान के तहत हो रही है वो तो होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तला चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा TTP को मुल्क में किसने आबाद किया था, फैसला करे आप किसके साथ खड़े हैं। मुनाफिकाना सियासत नहीं चलेगी। 9 मई की हकीकत सब जानते हैं। मकबूलियत का ये मतलब नहीं आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये भी कहा इसराइल ईरान जंग के बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए।
जिसके बाद जमीनी रास्ते से ईरान जाने पर पाबंदी लगाई। पीटीआई के असद कैसर बोले, हमें अमन चाहिए, आपने ऑपरेशन करके देख लिए। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया के पर काटे गए, असेंबली को रबर स्टैंप बना दिया गया। इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं, फैसले ऊपर से मुसल्लत होते हैं। असेंबली में जितने लोग बैठे हैं वो अवामी नुमाइंदे नहीं। बरादरी के फैसले पर सिद्रा को कत्ल किया। पीर वधाई रावलपिंडी में 21 साला सिद्रा के कत्ल केस में जिरगे के सरबरा असमतुल्ला के सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम असमतुल्ला ने बताया, मकतूला के शौहर उस्मान के घर असलहा लेकर दाखिल हुए। उस्मान को धमकियां देकर सिद्रा को आज़ाद कश्मीर से असलहे की नोक पर ज़बरदस्ती वापस लाया गया। बरादरी के फैसले के मुताबिक सिद्रा का कत्ल किया, लाश कब्रिस्तान में दफन की। मुलजिम ने एतराफ़ किया, मुलजिम अरब गुल, साले मोहम्मद, आफानी गुल भी साथी थे। मुलजिम ने कत्ल के एतराफ़ के साथ हालाए कत्ल का भी बता दिया। असमतुल्ला की निशानदही पर पुलिस ने घर से क्लाशन को बरामद कर ली। असलहा एक्ट के साथ नया मुकदमा दर्ज। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां, सिद्रा का मोबाइल फोन और दीगर अशिया बरामद होना बाकी हैं। रावलपिंडी के इलाके रवात में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी का एक और वाकया। पुलिस ने छापा मारकर गुर्दा निकालने के लिए बांधे गए शहरी को बाजियाब करा लिया। एक मुलजिम गिरफ्तार, बाकी फरार। गैर कानूनी पैवंदकारी के आलात बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की सालाना शरह 2.55% है। तेज़ी से बढ़ती आबादी पर मनसूबाबंदी की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बढ़ती आबादी के मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान कीमती असासा उन्हें मईशत की तरक्की में मौक़े फ़राहम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाज़मत के मौक़े फ़राहम करेंगे। मुअस्सर और कौमी सतह की पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म 31 अगस्त को चीन जाएंगे, SCO समिट में शिरकत करेंगे। चीन में 4 सितंबर को पाकिस्तान का B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की सूबों को चीन में पेश किए जाने वाले सरमायाकारी मंसूबे पर ब्रीफिंग की हिदायत। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। महकमा ज़राअत और GPI के दरमियान MOU पर दस्तखत। एग्रीकल्चर मॉल में काश्तकारों को वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। चारों मॉडल एग्रीकल्चर मॉल 45 रोज में फंक्शनल हो जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, मॉल के कयाम से काश्तकार को मिडल मैन का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। काश्तकार की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में तैनात नए अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात काबिल एतमाद और मुस्तहकम शराकतदारी की बुनियाद पर कायम है। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकती हैं। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल इल्म खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने बताया, पहले मरहले में PTI, PIA, रोज़ वैलेट होटल, ज़राई तरक्याती बैंक, आइस्को समेत 3 डिस्कोस की निजकारी होगी। अमरीका की मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी। वजारत तिजारत ने पाक अमरीका तिजारती मुआहदे की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वजारत तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अमरीका को रिफाइन तांबा की बरामद सूदमंद होगी। पाक अमरीका हुकूमत मसनूआत पर टैक्सेस के बारे में बात करेंगी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान फ्रेम वर्क पर इतफाक हो गया। अमरीका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैक्स 29 से 19% कर दिया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है, अमरीका ने भारत समेत दीगर ममालिक पर टैरिफ आयद किए। मौजूदा सूरत हाल में ये पाकिस्तान की कामयाबी है। हमने भारत को शिकस्त दी, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना है, अमेरिका से मुआहिदे के बाद पाकिस्तान को जनूबी एशिया में सबसे कम 19% टैरिफ मिला। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी।
जब साइफर लहराए जा रहे थे तब कोई अमेरिका से ऐसी डील की तवक्को नहीं कर रहा था। ऑपोजिशन भी दाद देगी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिका से तिजारती ताल्लुकात बेहतर हुए। ऑपोजिशन चाहती थी अमेरिका से ताल्लुकात खराब हों, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अमेरिका से ताल्लुकात वजीर आजम की कोशिश से बेहतर हुए। आर्मी चीफ की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात हुई। हुकूमत चाहती है एनर्जी टैरिफ को कम किया जाए। एनर्जी से मुताल्लिक पॉलिसी आने वाली है। उम्मीद है बरामदी अशिया की कीमतें कम होंगी। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में रूसी सदर ने ट्रंप से यूएई में मुलाकात का इशारा दे दिया। कहा ट्रंप से मुलाकात कराने के लिए कई दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। मुलाकात बाहमी मफाद की बुनियाद पर होगी। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत पर मजीद इजाफी टैक्स को अच्छा इकदाम करार दिया। ट्रंप के फैसले को सराहते हुए कहा, सस्ता रूसी तेल खरीदना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत पुतिन से तेल खरीदने पर बाजिद है ताकि यूक्रेन में खूनरेजी जारी रहे। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ट्रंप के हक में बोल पड़े। कहा, ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा, गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे में भारत को धौंस देने की कोशिश है। मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी चुप बैठे हैं। मोदी अपनी कमजोरी अवामी मफादात पर गालिब ना आने दे। नरेंद्र मोदी हौसला करो और ट्रंप को जवाब दो। भारतीय वजारत खारजा का कहना है, अमरीका का 25% इजाफी टैरिफ गैर मुनसिफाना और बिला जवाज है। भारत कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अमरीकी टैरिफ के बाद भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल। भारतीय शेयर्स मार्केट में शदीद गिरावट। दीगर एशियाई मार्केटों में मुस्बत रुझान। जापानी, कोरियन, हांगकांग और ताइवान स्टॉक मार्केटों में तेज़ी रिकॉर्ड की गई। पाक भारत हालिया जारहियत के दौरान इसराइल का भारत को हथियारों की फराहमी का इंकशाफ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, पाक भारत हालिया जंग में भारत को इसराइली हथियार फराहम किए। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल होने वाले इसराइली हथियार कामयाब साबित हुए। भारत को फराहम करदा इसराइली हथियार जंग में आजमाए जा चुके हैं। हुंजा में शश पर ग्लेशियर से पानी के अखराज में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल से तबाही का खदशा। सैलाबी रेले से हुंजा और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। हसनाबाद गांव के दोनों तरफ कटाव जारी। मजीद कई घर खाली कर दिए गए। शहर काराकोरम का एक हिस्सा कटाव की जद में आने से ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। सियालकोट, जहलम, गुजरात, गोजरखान और गिरदोनवाह में बारिश। इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल के बाद शहरियों की परेशानियां कम न हुई। चट्ठा बख्तावर के ज़ेर-ए-आब इलाकों से पानी निकल गया मगर गंदगी और बदबू मौजूद। पंजाब के स्कूल्स में मौसम गर्मा की छुट्टियों में इजाफा। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर का कहना है, पंजाब में स्कूल 1 सितंबर को खुलेंगे। निजी स्कूलों ने हमेशा की तरह सरकारी अहकामात ना माने। 18 अगस्त को बच्चों को स्कूल बुला लिया। जनूबी वजीरिस्तान के वाना बाजार में पुलिस वैन के करीब धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। DHQ अस्पताल वाना में इमरजेंसी नाफिज। गुजरांवाला में CCD की कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मारा गया। वाक़या ततल्याली की हदूद में पेश आया। दस्तगीर रोड पर पुलिस नाके पर मुल्ज़िमान की फायरिंग। कांस्टेबल शदीद जख्मी। पुलिस ने मुल्ज़िमान का पीछा किया। 2 डाकुओं को मुकाबले के बाद पार कर दिया। तीसरा डाकू फरार। डस्का में थाना बमवाली की हदूद में मुल्ज़िमान के पुलिस पर फायरिंग। पुलिस ने मुल्ज़िमान को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। हेड कांस्टेबल जाँ बहक, एक एहलकार शदीद जख्मी।
दुनिया बदल गई, पंजाब पुलिस ना बदली। क्या ये है मॉडल पुलिस? पाक पतन में ASI का खातून पर बदतरीन तशद्दुद, लातें और मुक्के मारी। वीडियो सामने आने पर आला अफसरों को होश आया। DPO ने ASI को गिरफ्तार करा के मुकदमा दर्ज करा दिया। मुतासरा खातून के मुताबिक पुलिस ने घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। घर से बाहर निकालने के लिए ससुराल वालों ने पुलिस से तशद्दुद करवाया। KP में दरियाओं से सोना निकालने के ठेकों में अरबों की मुबैना खुर्द-बुर्द। NAB KP ने महकमा मादनियात का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। तहकीकात का आगाज। जराए के मुताबिक मनपसंद अफराद को कम कीमत पर ठेका दिया गया। सरकारी खजाने को अरबों के नुकसान का इल्जाम। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पीर तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। पीर तक जवाब तलब। सलमान अकरम राजा का कहना है, अब तक कितनी FIRs हो चुकी हैं इल्म नहीं। बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में कमी का फैसला वफाक को भिजवा दिया है। कीमत में कमी का इतला के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सारिफिन पर होगा। कीमत में कमी का इतला अक्टूबर के लिए होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है, कराची मुल्क का मुआशी हब है। यहाँ जदीद अदालती निज़ाम का क़याम अहम है। डिस्ट्रिक्ट बार के वफ़द से मुलाकात में चीफ जस्टिस ने कहा, ज़िली अदालतें अवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी जरिया हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मजहब की तब्दीली और पसंद की शादी का केस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लड़की अदालत में पेश। चीफ जस्टिस के पूछने पर लड़की ने बताया, मैंने पसंद से शादी की, मुझ पर कोई दबाव नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, आपके वालिद का कहना है दबाव के तहत ज़बरदस्ती आपका मजहब तब्दील कराया गया। अभी आपका बयान रिकॉर्ड करा लें। आपकी उम्र क्या थी जब आपने शादी की? लड़की ने अदालत को बताया, शादी के वक्त मेरी उम्र 28 साल थी। मर्जी से मजहब तब्दील किया। अपने शोहर के साथ खुश हूँ। वालिद केस करते रहते हैं, धमकियां देते हैं। अदालत ने लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। लड़की और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। MD कैट का टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बजाय IBA सखर लेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। सिंध हुकूमत का टेक्सटाइल सिटी कायम करने का फैसला व इंडस्ट्री के साथ व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन की असूली मंजूरी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बताया, मयारी सिस्टम न होने से गाड़ियों की फिजिकल इंस्पेक्शन मौसर तरीके से मुमकिन नहीं। सिंध हाई कोर्ट में CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी की मोहतसब की सजा के खिलाफ दरखास्त। मोनसलवी ने 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दी। बलोचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी बंद। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई। $10 करोड़ गैलन यौमिया पानी वापडा से मंजूर किया गया। 13 अगस्त को हब डैम की नई नहर का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नई केनाल से मंगूपीर, औरंगी, केमाड़ी और बल्दिया टाउन को फ़ायदा होगा। सिंध काबीना ने ग्रांट दी, 12 महीनों में काम मुकम्मल करके देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पाकिस्तान तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। यात्रियों को पाकिस्तान ना आने देने का भारतीय इक़दाम अफसोसनाक है। फसाद ग्रुप को मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही। 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर रुकावट नहीं डालने देंगे। 14 अगस्त को हुजूरी बाग में मरियम नवाज कौमी परचम लहराएंगी।
सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अज़रबैजान का सरकारी दौरा, आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें, दो तरफ़ा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। अज़रबैजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसराइल के जबरी कहत से मजीद 4 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। सुबह से जारी इसराइली बमबारी में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के अस्पतालों में ईंधन की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 100 से ज़ायद नौमौलूदों की जिंदगियां खतरे में हैं। गजा पर जारहियत के खिलाफ ब्राज़ील, कोलंबिया, यूनान और स्पेन के अवाम एक जुबान। सर्वे में 5 मुल्कों के शहरियों की फ़लस्तीनियों की हिमायत। बरतानिया में शरह सूद में 0.25% कमी, शरह सूद 4% हो गई। 2 साल से ज़ायद अरसे की कम तरीन सतह पर आ गई। फ्रांस और स्पेन के सरहदी जंगलात के करीब खौफनाक आग बेकाबू। दर्जनों मकानात राख, एक शख्स हलाक हो चुका। आग 8 दहाइयों की सबसे बड़ी आग करार दे दी गई। T20 के बाद वनडे का मैदान। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज में पहला वनडे मैच कल। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे मैच शुरू होगा। कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड में शामिल किया जाए। साबिक कप्तान वसीम अकरम का मशवरा। कहा एशिया कप में पाकिस्तान को बाबर जैसे सीनियर बैटर की जरूरत पड़ेगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सर्जरी के बाद ट्रेनिंग, पहली थ्रो भी की। अरशद नदीम का कहना है पहले से वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। इंटर मियामी ने मेसी के बगैर ही लीग कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पोमसियोनी के खिलाफ पहले मरहले की। चीन का चांद मिशन के लिए कामयाब तजुर्बा। चीन का लैंडर इंसानों को चांद पर ले जाएगा। लैंडर 2 अफराद को ले जाने की सलाहियत रखता है। और शराज की मुलाकात हो गई अपनी पहली बीवी महरू से। क्या रानिया माहम और अरसल की खातिर जासिर को छोड़ देगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई में आगे क्या होगा, देखिए हर जुम्मे से इतवार की रात 8 बजे।